हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड HURL के ऑफिशियल वेबसाइट से अभी एक जॉब वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है 2026 का। रेगुलर बेसिस पे ये आया हुआ है जॉब, गवर्नमेंट जॉब का वैकेंसी है। HURL जो है वो एक जॉइंट वेंचर है IOCL, NTPC, CIL, FCIL एंड HFCL कंपनीज का ये जॉइंट वेंचर है। और ये जो वैकेंसी आया हुआ है ये एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी आए हुए हैं। अदर डिटेल्स इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि फॉर्म कब से भरना स्टार्ट होगा, लास्ट डेट कब से है, क्वालिफिकेशन आपका क्या होगा और एज लिमिट क्या होगा, सैलरी क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऑल ओवर इंडिया का कोई भी गवर्नमेंट जॉब का वैकेंसी आपसे ना छूटे। डिटेल में नोटिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ बताया हुआ है कि ये HURL का जो है ऑफिस जो है ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, झारखंड के सिंदरी में है, बिहार के बरौनी में है। HURL नीड्स डायनामिक एंड हार्ड वर्किंग एंड टैलेंटेड प्रोफेशनल चाहिए उनको, जिसमें सबसे पहले एग्जीक्यूटिव कैडरे के लिए जो वैकेंसी आया है उसके बारे में देख लेते हैं। पोजीशन दिया हुआ है इंजीनियर एंड सीनियर इंजीनियर के लिए है। डिसिप्लिन डिपार्टमेंट बताया हुआ है प्रोसेस इंजीनियरिंग के लिए है। इसमें बताया हुआ है कि इंजीनियर के लिए जो एज लिमिट है वो 30 है, अपर एज लिमिट, एंड सीनियर इंजीनियर के लिए जो है 32 एज लिमिट है, अपर एज लिमिट। और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो आए हुए हैं इसमें प्रोसेस इंजीनियरिंग में वो 5 आए हुए हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए जो वो है फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए इन केमिकल या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी में। और इसमें एक्सपीरियंस चाहिए, इंजीनियर के लिए 2 चाहिए साल का एक्सपीरियंस आपका, और इस सीनियर इंजीनियर के लिए 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन चाहिए आपका वर्क एक्सपीरियंस। यहाँ दिया हुआ है एक्सपीरियंस का डिटेल कि एक्सपीरियंस इन अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में आपका होना चाहिए। कैंडिडेट्स जो हैं उस और भी बताया हुआ है डिटेल में, आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर इंजीनियर एंड सीनियर इंजीनियर के लिए आया हुआ है O&U डिपार्टमेंट में। यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 पोस्ट इसके लिए भी आए हुए हैं। और इसमें भी क्वालिफिकेशन जो है फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग होना चाहिए डिग्री, केमिकल या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी या फिर मैकेनिकल में होना चाहिए आपका। और इसमें भी एक्सपीरियंस जो है इंजीनियर के लिए 2 साल का है और सीनियर इंजीनियर के लिए 4 साल का एक्सपीरियंस का यहाँ पे बताया हुआ है डिटेल में कि एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन ऑफ साइट एंड यूटिलिटीज़ इन फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी, और भी डिटेल्स दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। फिर आया हुआ है इंजीनियर एंड सीनियर इंजीनियर के लिए आया हुआ है वैकेंसी। अमोनिया के लिए आया हुआ है, अमोनिया डिपार्टमेंट से ये वैकेंसी है। इसमें इसमें भी जो मिनिमम जो है यहाँ पे अपर लिमिट जो दिया हुआ है इंजीनियर के लिए वो 30 ईयर्स होना चाहिए और सीनियर इंजीनियर के लिए 32। 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी आए हुए हैं। फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए केमिकल में या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी में, और इसमें भी एक्सपीरियंस वैसे ही चाहिए, इंजीनियर के लिए 2 साल और सीनियर इंजीनियर के लिए 4 साल। एक्सपीरियंस का यहाँ पे बताया हुआ है क्राइटेरिया कि अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में होना चाहिए, और भी डिटेल से देख सकते हैं। फिर आया है यूरिया के लिए आया हुआ है, डिसिप्लिन यूरिया में, उसमें इंजीनियर एंड सीनियर इंजीनियर के लिए आया हुआ है। 5 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग इन केमिकल या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी में, और एक्सपीरियंस इसमें भी इंजीनियर के लिए 2 साल चाहिए और सीनियर इंजीनियर के लिए 4 साल। फिर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आया हुआ है वैकेंसी, सीनियर इंजीनियर एंड इंजीनियर पोस्ट पे। यहाँ पे 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, और आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया हुआ है वर्क एक्सपीरियंस, इंजीनियर के लिए 2 साल और सीनियर इंजीनियर के लिए 4 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे बताया हुआ है क्राइटेरिया एक्सपीरियंस का कि एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस, यहाँ पे दिया हुआ है ट्रबल शूटिंग ऑफ HT एंड LT पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और भी दिया हुआ है, आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। फिर यहाँ पे मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आया हुआ है इंजीनियर एंड सीनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए। इसमें 2 पोस्ट आए हुए हैं। इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए जो है वो है फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए इन मैकेनिकल, एंड एक्सपीरियंस भी इसमें बताया हुआ है कि इंजीनियर के लिए 2 साल का चाहिए एक्सपीरियंस एंड सीनियर इंजीनियर के लिए 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और यहाँ पे एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया बताया हुआ है कि एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस
एंड ट्रबल शूटिंग ऑफ रोटेटिंग मशीन्स, स्टैटिक इक्विपमेंट्स, और भी दिया हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं डिटेल में। फिर आया हुआ है आईटी के लिए, आया हुआ है वैकेंसी आईटी डिपार्टमेंट के लिए, सेफ FICO मॉड्यूल के लिए, सीनियर इंजीनियर एंड असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है, एक ही पोस्ट है। इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। यहाँ पे दिया हुआ है एक्सपीरियंस का भी कि सीनियर इंजीनियर के लिए 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और असिस्टेंट मैनेजर के लिए 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया भी बताया हुआ है जो यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं। फिर आया हुआ है IT SAP MM मॉड्यूल के लिए आया हुआ है, जिसमें सीनियर इंजीनियर एंड असिस्टेंट मैनेजर के लिए आया हुआ है। और यहाँ पे दिया हुआ है सीनियर इंजीनियर के लिए जो अपर एज लिमिट जो है वो 32 ईयर्स होने चाहिए, और असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो अपर एज लिमिट जो है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए। एक पोस्ट लिया हुआ है और इसमें भी जो क्वालिफिकेशन है वो फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग होना चाहिए डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। यहाँ पे एक्सपीरियंस भी बताया हुआ है कि सीनियर इंजीनियर के लिए 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और असिस्टेंट मैनेजर के लिए 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे एक्सपीरियंस आपका बताया हुआ है, क्राइटेरिया आप देख सकते हैं डिटेल में। फिर यहाँ पे IT यहाँ पे SAP SD मॉड्यूल के लिए है जो कि सीनियर इंजीनियर एंड असिस्टेंट मैनेजर के लिए आया हुआ है। और यहाँ पे भी यहाँ एक पोस्ट आया हुआ है फुल टाइम रेगुलर वैकेंसी, रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और भी डिटेल्स दिए हुए हैं यहाँ पे देख सकते हैं। सीनियर इंजीनियर के लिए 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 7 साल का एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया भी बताया हुआ है, देख सकते हैं आप। फिर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के लिए आया हुआ है वैकेंसी, जिसमें ऑफिसर एंड सीनियर ऑफिसर के पोस्ट के लिए वैकेंसी है। 5 पोस्ट के लिए वैकेंसी आए हुए हैं और इसमें ऑफिसर के लिए अपर एज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए और सीनियर ऑफिसर के लिए अपर एज लिमिट 32 ईयर्स होनी चाहिए। यहाँ बताया हुआ है क्वालिफिकेशन की फुल टाइम रेगुलर MBA MSW इंटीग्रेटेड या फिर इंटीग्रेटेड 5 ईयर्स का MBA पोस्ट ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा ऑफ मिनिमम 2 ईयर्स ड्यूरेशन इन HRM और पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे बताया हुआ है कि ऑफिसर के लिए मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और सीनियर ऑफिसर के लिए मिनिमम 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया बताया हुआ है कि पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन वेरियस फंक्शन ऑफ HR डिपार्टमेंट सच एज इस्टेब्लिशमेंट या फिर HR ऑपरेशंस, कंप्लायंस, और भी दिया हुआ है, आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। फिर मार्केटिंग के आया हुआ है डिपार्टमेंट वेब में वैकेंसी, ऑफिसर एंड सीनियर ऑफिसर पोस्ट पे है। इसमें 3 वैकेंसी आए हुए हैं। ऑफिसर के लिए जो अपर एज लिमिट है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए और सीनियर ऑफिसर के लिए 32 अपर एज लिमिट है। यहाँ पे भी दिया हुआ है ऑफिसर के लिए 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और सीनियर ऑफिसर के लिए 4 साल का। एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया भी बताया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं डिटेल में। मार्केटिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सेल ऑफ एग्री इनपुट्स, फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक, बायो फर्टिलाइजर्स, एग्रोकेमिकल्स, और भी दिया हुआ है, आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। फिर फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट FTC बेसिस पे जो आया हुआ है, इसमें बताया हुआ है कि डिप्टी मैनेजर के लिए, असिस्टेंट मैनेजर के लिए एंड ऑफिसर पोस्ट के लिए आया हुआ है। मेडिकल डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी आए हुए हैं। इसमें डिप्टी मैनेजर के लिए अपर एज लिमिट 47 ईयर्स है, असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो अपर एज लिमिट है वो 45 ईयर्स है और ऑफिसर के लिए जो अपर एज लिमिट है वो 35 ईयर्स है। 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी आए हुए हैं, 2 वैकेंसी इसमें है। और इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या है, तो MBBS डिग्री होना चाहिए, रिकॉग्नाइज फ्रॉम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया विद सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग इन इंडस्ट्रियल हेल्थ ऑफ मिनिमम 3 months अप्रूव्ड बाई DG FAS LI इन अकॉर्डेंस विद गाइडेंस और MBBS डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है और डिटेल में आप देख सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शंस का दिया हुआ है, वर्क एक्सपीरियंस दिया हुआ है कि पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है इन मेडिकल इंस्टीट्यूट या फिर इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में होना चाहिए।
जिसमें बताया हुआ है कि पोस्ट क्वालिफिकेशन मिनिमम ईयर कितने होने चाहिए वर्क एक्सपीरियंस। तो डिप्टी मैनेजर के लिए 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड ऑफिसर के लिए 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नॉन एग्जीक्यूटिव कैडरे के लिए पोस्ट के लिए भी वैकेंसी आए हुए हैं, उसको भी डिटेल में देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के लिए आया हुआ है, ग्रेड 2 के लिए वैकेंसी है। डिसिप्लिन यहाँ पे डिपार्टमेंट ओ एंड यू डिपार्टमेंट में आया हुआ है। इसमें अपर एज लिमिट 30 ईयर्स होना चाहिए और नंबर ऑफ वैकेंसीज 6 सीट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया हुआ है कि 3 ईयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए इन केमिकल या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी में या फिर मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, और बीएससी होना चाहिए 3 ईयर्स फुल टाइम डिग्री इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स पीसीएम में, जिसमें मिनिमम 50% आपका मार्क्स होना चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे जॉब एक्सपीरियंस का बताया हुआ है, मतलब आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन जो मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस जो है 5 साल का होना चाहिए। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि क्या चीज़ में एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो कैंडिडेट शुड हैव एक्सपीरियंस इन ऑपरेशंस कंप्राइजिंग ऑफ फील्ड एक्टिविटी और ट्रबल शूटिंग इन ओ एंड यू प्लांट ऑफ फर्टिलाइजर पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी या फिर स्टील पावर इंडस्ट्री, यहाँ पे दिया हुआ है, डिटेल में आप देख सकते हैं। फिर जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 अमोनिया के लिए भी आया हुआ है, जिसमें अपर एज लिमिट 30 ईयर्स होनी चाहिए और यहाँ पे वैकेंसी 7 सीट के लिए वैकेंसी आए हुए हैं। इसमें भी 3 साल का आपका फुल टाइम का डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल में या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी में, और बीएससी होना चाहिए 3 साल का। यहाँ पे दिया हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स में पीसीएम से आपका होना चाहिए, और यहाँ पे 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस। यहाँ पे बताया हुआ है कि किस फील्ड में, तो कैंडिडेट शुड हैव द एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन कंप्राइजिंग ऑफ फील्ड एक्टिविटी एंड ट्रबल शूटिंग इन अमोनिया प्लांट ऑफ फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स में। फिर आया हुआ है जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 यूरिया के लिए आया हुआ है, जिसमें 3 वैकेंसीज आए हुए हैं और इसमें भी 3 साल का आपका फुल टाइम का डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी या फिर बीएससी होना चाहिए 3 साल का, जिसमें आपका पीसीएम होना चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का, इसमें और भी दिया हुआ है कि किस चीज़ में होना चाहिए, किस फील्ड में, यहाँ पे बताया हुआ है, डिटेल में आप देख सकते हैं। फिर है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 2 ग्रेड 2 के लिए आया हुआ है, यूरिया प्लांट हैंडलिंग यूपीएच ऑपरेशंस के लिए आया हुआ है डिपार्टमेंट में, और इसमें जो है 8 वैकेंसीज आए हुए हैं और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो 3 ईयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में या फिर केमिकल में, और कैंडिडेट जो है उसका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया बताया हुआ है, आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। फिर जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए आया हुआ है, इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट में आया हुआ है, जिसमें 12 सीट के लिए वैकेंसी आए हुए हैं और इसमें आपका जो एक्सपीरियंस 5 साल का होना चाहिए और क्वालिफिकेशन दिया हुआ है कि 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए इन इंस्ट्रूमेंटेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन और प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन और अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग यहाँ पे बताया हुआ है। फिर है अगला जो आया हुआ है वो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए आया हुआ है, जो कि डिपार्टमेंट यहाँ दिया है क्वालिटी एश्योरेंस इंस्पेक्शन मैकेनिकल के लिए आया हुआ है डिपार्टमेंट से, और इसमें जो है 7 पोस्ट के लिए वैकेंसी आए हुए हैं, 7 सीट के लिए है, और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 3 ईयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए इन मैकेनिकल, 50% मार्क्स होनी चाहिए, और 5 साल का पोस्ट जो वर्क एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। यहाँ पे एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया बताया हुआ है, डिटेल में आप देख सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, ये जो वैकेंसियाँ हैं इससे रिलेटेड है। क्वालिफाइंग डिग्री डिप्लोमा शुड बी टाइम फुल टाइम एंड रेगुलर होना चाहिए आपका, और भी डिटेल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। HURL का ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपलोड किया हुआ है, वहाँ से भी आप जा कर के देख सकते हैं। आपका फिज़िकल फिटनेस भी मांगा जाएगा,
मेडिकल फिटनेस यहाँ दिया हुआ है। नेचर एंड पीरियड ऑफ इंगेजमेंट दिया हुआ है एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए कि ये रेगुलर पोस्ट के लिए आया हुआ है, और 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा जिसमें आपका परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा। और भी डिटेल में दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे आपका बताया हुआ है कि पे स्केल क्या होगा, डेजिग्नेशन के हिसाब से ग्रेड के अनुसार बताया हुआ है। तो यहाँ पे कैडरे में एग्जीक्यूटिव कैडरे के लिए जो है उसमें E2 जो ग्रेड के लिए आया हुआ है, असिस्टेंट मैनेजर के लिए उसमें पे स्केल 50,000 से 1,60,000 तक आपका सैलरी होगा पे स्केल। अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे CTC यहाँ पे दिया हुआ है इन रुपीज़ 18.40 LPA। और यहाँ पे दूसरा है एग्जीक्यूटिव में ही E1A जो ग्रेड है उसमें सीनियर इंजीनियर या फिर ऑफिसर के लिए है। इसमें जो पे स्केल है वो 45,000 से 1,50,000 तक आपका सैलरी पे स्केल होगा। इसमें भी CTC दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। फिर E1 के लिए आया हुआ है एग्जीक्यूटिव के लिए ही, इंजीनियर या फिर ऑफिसर के लिए है ये। इसमें 40,000 से सैलरी से आपका 1,40,000 तक आपका सैलरी होगा। फिर नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जो दिया हुआ है यहाँ पे, जिसमें जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट टू ग्रेड 2 के लिए जो जितने भी पोस्ट थे उसके लिए आपको जो सैलरी मिलेगा वो 25,000 से 86,400 तक आपका सैलरी होगा। यहाँ पे और दिया हुआ है कि फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट FTC बेसिस पे बताया हुआ है कि ऑफिसर के लिए 40,000 से 1,40,000 तक पे स्केल होगा। अप्रॉक्सीमेट CTC इन रुपये भी बताया हुआ है जिसे 12.60 LPA। असिस्टेंट मैनेजर के लिए बताया हुआ है कि 50,000 से 1,60,000 तक। एंड यहाँ पे डिप्टी मैनेजर के लिए बताया हुआ है कि 60,000 से 1,80,000 तक आपका पे स्केल होगा। और भी डिटेल्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप इसको डिटेल में ये नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। हाउ टू अप्लाई यहाँ पे दिया हुआ है, जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। जो सिलेक्शन होगा फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव विल बी डन थ्रू ट्रेड स्किल रिटन टेस्ट और एनी अदर सुटेबल मोड। आपको बता दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे सब कुछ अच्छे से। आप इसको डिटेल में देख सकते हैं सब कुछ को। और अपना फॉर्म भर सकते हैं। आपको डेट दे दिया है कि फॉर्म भराने का स्टार्टिंग जो डेट है वो 5 अगस्त 2026 से स्टार्ट हो चुका है फॉर्म भराना, और लास्ट डेट जो फॉर्म भराने का है वो 26 अगस्त 2026 है। यहाँ पे कट ऑफ डेट फॉर कैलकुलेटिंग एज एंड एक्सपीरियंस भी दिया हुआ है 30/6/2026। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऑल ओवर इंडिया का कोई भी गवर्नमेंट जॉब का वैकेंसी आपसे ना छूटे। थैंक यू।